Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दो 2024 के चुनाव में उड़ीसा के लोगों में मन बना लिया गया। उड़ीसा में मन बना कि सत्ता परिवर्तन होगा और नवीन पटनायक को एक और टर्म नहीं देना है। और फिर राहुल गांधी लोगों को समझाते रह गए कि नवीन पटनायक और बीजेपी की मिलीभगत है। फिर भी लोगों ने कांग्रेस को मौका नहीं दिया और बाजी मार गई। लंबे समय से उड़ीसा की सत्ता के लिए ताक लगाए बैठी बीजेपी की ऐसी लहर चली कि बीजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस तो कहीं रेस में भी नहीं दिखी। उड़ीसा कांग्रेस के लिए ऐसा राज्य है जहां 30 साल से कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीती है। 2024 में कांग्रेस के बाद सीरियस कोशिश शुरू हुई संगठन पर काम करने के लिए और एक झटके में सारे नेता बदल डाले गए। कांग्रेस में जान फूंकने का चार्ज मिला अजय कुमार लल्लू को। अब अजय कुमार लल्लू यूपी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आजकल उड़ीसा में जान लगाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर अब अजय कुमार लल्लू की एक फोटो जबरदस्त वायरल है, जिसमें उड़ीसा पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस वैन में ठूंस रही है, लेकिन लल्लू ललकार रहे हैं, बीजेपी की सरकार को फटकार रहे हैं। कांग्रेस के नेता की आजकल ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है और इसीलिए लल्लू का जोश एकदम से वायरल हो गया है। ओडिशा में बीजेपी सरकार बनने के बाद गैंगरेप की बड़ी घटना से सनसनी मची हुई है। घटना रविवार को गंजाम जिले के गोपालपुर में हुई, जब बीच पर दोस्त के साथ कॉलेज छात्रा बैठी थी और 10 गुंडों ने दोनों को घेर लिया। लड़के को बुरी तरह मारा पीटा। फिर 3 आरोपियों ने कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप किया और इस घटना में सनसनीखेज खुलासा यह हुआ कि 10 आरोपियों में 4 नाबालिग पाए गए। ओडिशा से लेकर पूरे देश में गैंगरेप कांड की गूंज है और इस गूंज के बीच में ओडिशा में 3 दिनों में रेप की 3 घटनाएं हो चुकी है। अब क्योंझर जिले में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और फिर मयूरभंज में भी रेप की घटनाएं हुई। ओडिशा में नवीन पटनायक के समय क्राइम की ऐसी घटनाएं कम हुई। बीजेपी के आते ही ऐसी घटनाओं ने जोर पकड़ा तो कांग्रेस ने मौका उठाया और संगठन में जान फूंकने और लोगों को सरकार के खिलाफ विपक्ष की मौजूदगी का एहसास कराने का मौका मिला। अब हल्ला तो बीजेडी भी मचा रही है, लेकिन चुनाव हारने के बाद विरोध प्रदर्शन में धार नहीं दिख रही। अब अजय कुमार लल्लू रेप की घटनाओं को लेकर सीएम मोहन मांझी के सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। भुवनेश्वर में सीएम मांझी के घर का घेराव करने कांग्रेस कार्यकर्ता को लेकर पहुंच गए और पुलिस ने रास्ता रोककर पुलिस वैन में डाल दिया तो वायरल हुई फोटो। और फिर वायरल फोटो उसी वक्त की है जिसमें अजय कुमार लल्लू दिख रहे हैं। 64,000 से अधिक लड़कियां, महिलाएं गायब हैं। 7 में 8 में पढ़ने वाली बच्चियां बच्चा पैदा कर रही हैं। इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस महिला विरोधी सरकार के खिलाफ आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने आए हैं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने आए हैं। इस सरकार 1 साल की उपलब्धि गिना रही है। यही उपलब्धि है कि महिलाएं उस उड़ीसा राज्य में सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या संदेश दे के जाएंगे? जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश में कानून का राज नहीं है। ऐसे जंगल राज के इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज हम यहाँ घेराव करने आए हैं। संघर्ष करेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस जुल्मी महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यूपी में कांग्रेस वर्षों से अच्छी हालात में नहीं है, फिर भी अजय लल्लू ने कुशीनगर से बैक टू बैक 2 विधानसभा चुनाव में अपनी सीट जीतने का करिश्मा किया था और उसी परफॉर्मेंस से उन्हें प्रमोशन मिला। और राज बब्बर के इस्तीफे के बाद अजय कुमार लल्लू जिस वक्त यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब प्रियंका गांधी डायरेक्ट यूपी चुनाव का सुपरविजन कर रही थी। लल्लू और प्रियंका ने माहौल तो बनाया, लेकिन बुनियादी हालात बदले नहीं और न ही पार्टी के कुछ हालात बदल सके। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छी नहीं कर पाई और फिर लल्लू ने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अजय राय को जिम्मेदारी मिली। प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने के बाद लल्लू एक्टिव रहे। भाषण से लेकर एक्शन तक लल्लू चर्चा में रहे और ऐसी एक्टिविटी से कांग्रेस हाईकमान की नजर में बने रहे। ओडिशा में जब जुझारू नेता की तलाश शुरू हुई तो ओडिशा के लिए एकदम फ्रेश बनकर लल्लू नजर आए।
हालांकि ओडिशा में अगला चुनाव 2029 में होगा और तब तक लल्लू कितना और कब तक जोश बनाए रखते हैं, इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। अब चुनाव हारने के बाद पार्टियां ठंडी पड़ जाती है। ओडिशा में कांग्रेस चुनाव हारने के बाद जोश में आई है और मार्च में महिला अत्याचारों के खिलाफ विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने काले कपड़े पहनकर इतना हंगामा काटा कि बीजेपी सरकार की नींद हराम कर दी। मामला इतना बढ़ा कि विधानसभा स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने 14 से 12 विधायकों को हफ्ते भर के लिए सस्पेंड कर दिया। ठंडी पार्टी में जोश भरने के लिए ऐसे एक्शन टॉनिक का काम कर रहे हैं और करती रही है। सस्पेंड होते ही कांग्रेस विधायक विधानसभा में डट गए और सस्पेंड होने के बाद रात भर विधानसभा में बैठकर धरना देते रहे। अजय लल्लू की बात करें तो अजय लल्लू के एक्शन से दिल्ली में भी पार्टी हरकत में आई और महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने ओडिशा की कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओडिशा की भयावह तस्वीर दिखाई। आरोप लगाया कि 11 महीने के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। आज हम सबका, सारे महिलाओं का, उड़ीसा की सारे महिलाओं का, बच्चों का दिल रो रहा है। उड़ीसा में एक अंधेरा सा फैल चुका है। जब 24 साल एक सरकार रहने के बाद इतने भरोसे से, इतना लोगों का भरोसा था इस भाजपा सरकार पे, यही महिला जो उनके वादों पे, इलेक्शन के मैनिफेस्टो के वादों पे विश्वास करके एक परिवर्तन लाए हमारे राज्य में, आज वही वादे जो सुभद्रा योजना के वादे थे उसमें भी महिलाएं उलझ गई हैं। जो सुरक्षा का वादा किया गया था, दुख की बात है आज एक अजीब से अंधेरे में हम सबको ठेल दिया गया है उड़ीसा राज्य में। ये हमारा उड़ीसा नहीं है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 2029 में मुकाबला कुछ बेहतर किया, लेकिन यही बात देखें तो बीजेपी के आंधी चलने के बाद 5 सीटों के ग्रोथ के साथ 14 सीटें जीती। हालांकि वोट शेयर 13 के आसपास अटका रहा। लोकसभा चुनाव एक तरफा रहा और 20 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती। कांग्रेस कोरापट की एकमात्र सीट बचा पाई। लेकिन अब चर्चा हो रही है अजय कुमार लल्लू की। अब अजय कुमार लल्लू कांग्रेस की तरफ से ओडिशा में कितना जान फूंक पाते हैं, ये आने वाला समय में भी पता चलेगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।